देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता की संप्रभुता का सबसे बड़ा औजार होता है। लेकिन सोचिए, अगर उसी औजार को चुपचाप कूंद कर दिया जाए, बिना शोर, बिना घोषणा और बिना जनता की जानकारी के। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों जो आरोप सामने आ रहे हैं वो किसी एक पार्टी के नुकसान या फायदे तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे सीधे मतदाता अधिकार और चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करते हैं। कांग्रेस का दावा है कि 3 से 15 तारीख के बीच राज्य में एक गुप्त ऑपरेशन चलाया गया, जिसकी अगर पटकथा की बात करें, जिसकी पटकथा सत्ता के गलियारों में लिखी गई और जमीन पर अमल कराया गया। तो आज हम इसी पूरे मसले को समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा सच क्या है। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। वापस आते हैं मुख्य मुद्दे पर, मुख्य आरोपों की रूपरेखा को समझते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन है दोस्तों। उनके मुताबिक 13 तारीख को अमित शाह का राजस्थान दौरा कोई सामान्य राजनीतिक यात्रा नहीं था। दावा यह है कि वो मुख्यमंत्री निवास यानी सीएमआर में ठहरे और उसी दौरान से 3 से 13 तारीख के बीच बीजेपी संगठन के भीतर एक सुनियोजित खेल चलता रहा। और इस खेल के उद्देश्य की अगर बात करें तो इस खेल का उद्देश्य था विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची से चुनिंदा नाम कटवाना। 3 तारीख को राजस्थान के अंदर संगठन महासचिव बीएल संतोष जी गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बैठक ली गई, एजेंडा तय किया गया और इस एजेंडे के तहत फिर वहां पर काम शुरू हुआ फर्जी वोट जोड़ने का और घटाने का। 13 तारीख को अमित शाह जी जाते हैं, सीएमआर में 4 घंटे रुकते हैं। 3 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी में गुप्त रूप से खेला चलता है। फर्जी कंप्यूटराइज फार्म हर विधानसभा वाइज 10-10, 15-15 हजार वहां पर प्रिंटेड होते हैं। सभी विधायक और विधायक प्रत्याशियों वहां पर बुलाया जाता है, जिसमें मंत्री भी शामिल होते हैं। पेन ड्राइव के आधार के ऊपर वो जाकर के 14 तारीख और 15 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं 10,000 फार्म, कहीं 20,000 फार्म, कहीं 15,000 फार्म, इस तरीके से ये आंकड़ा नाम काटे जाने का और विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जहां पर कांग्रेस पार्टी 1,000, 2,000, 3,000 के लगभग जीती हो। वहां पर नाम ऐड करने के साथ साथ नाम काटे जाना, वर्ग विशेष के कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोगों के नाम काटे जाने के फार्म दिए जा रहे हैं। उनके पास एक ऐसा डाटा भी था कि जो राजीव गांधी युवा मित्र हमारी सरकार के समय नौकरी लगे थे उन लोगों के हों, डबल इंजन की सरकार से नाराज जो वर्ग है, लोग हैं, वोटर हैं, उनका डाटा भी उनके पास था। और उस तरीके के लोगों का एक समूह बना करके या 60 साल से ऊपर के ग्रामीण परिवेश के लोगों के उनके सबके वोट काटने के लिए आनन फानन में फार्म दिए जाते हैं। 14 तारीख को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो डाटा है उसमें जो बीएलए हैं इंजेक्शंस देते हैं बीएलओ को और बीएलओ फिर ऑनलाइन उसको करता है। उसका डाटा है भारतीय जनता पार्टी ने 17 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक 937 बीएलए ने 211 नाम जोड़े जाने का, 5,694 वोट काटे जाने का आवेदन दिया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर है, कहीं कोई दूसरा आंकड़ा नहीं है। जो जिला कलेक्टरों से सूची मंगाई है उसमें भी 1,40,000 के लगभग तो उन्होंने रजिस्टर्ड भी करवा लिए उस 15 तारीख के अंदर। और ये जो 4 दिन का गैप है, अब वेबसाइट के ऊपर किसी तरीके का डाटा वहां पर नहीं दिखाया जा रहा है, पूरे तरीके से लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बीएलए 2 खुद ये कह रहे हैं कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए। मैं ऐसा बीएलओ का भी प्रमाण दे सकता हूं जे अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठ करके ओटीपी मांग रहा है कि आप अपना ओटीपी दे दीजिए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है अरे भैया मैंने ओटीपी दे दी, दूसरा कह रहा है तो ओटीपी मत दे देना, तू मारा जाएगा, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जिनका 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हो गया उसके नाम आप मर्जी है जैसे कैसे काट सकते हो। तो ये सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है कि ये एसआईआर के नाम से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वोट चोरी करना चाहते हैं। देखिए, एक बार फिर से वोटों में सेंध मारी,
वोटों में गड़बड़ी, हमारे मत को छीनने का ये मामला। तो फर्जी फॉर्म और संगठित तंत्र, ये पॉइंट है, फर्जी फॉर्म और संगठित तंत्र। आरोप है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15,000 तक फर्जी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म प्रिंट कराए गए। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, जी हां, सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक, मंत्री और विधायक प्रत्याशी तक भी इस प्रक्रिया में शामिल बताए जा रहे हैं। 13, 14 और 15 ये जो तारीख है, इन तारीखों को अचानक हर विधानसभा में हजारों फॉर्म बांटे गए, खासतौर पर उन सीटों पर जहां कांग्रेस ने पिछला चुनाव जीता था। ये कोई संयोग नहीं बल्कि टारगेटेड राजनीतिक कार्रवाई बताई जा रही है, राजनीतिक कार्रवाई। तो दोस्तों, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये गड़बड़ी क्यों, आखिर इसके जरिए किसे निशाना बनाया गया। दरअसल डोटासरा के मुताबिक कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों और डबल इंजन सरकार से नाराज मतदाताओं और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के नागरिकों के नाम काटने के लिए विशेष रूप से ये फॉर्म दिए गए। यानी जो वर्ग सत्ता के लिए असुविधाजनक माना गया, उसे वोटर लिस्ट से बाहर करने की कोशिश की गई। ये आरोप लोकतंत्र की आत्मा पर एक सीधा हमला है, सीधा हमला। क्योंकि मतदाता सूची में अगर बात करें तो मतदाता सूची में से जो नाम कटना राजनीतिक बहस नहीं बल्कि नागरिक अधिकार का हनन है। समझ रहे हैं आप, नागरिक अधिकार का हनन। कैसे आप ये हनन कर सकते हो, ये सबसे बड़ा क्राइम है। अब आइए देखिए नियम बनाम हकीकत पर। चुनाव नियमावली साफ कहती है कि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद एक बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म ही जमा कर सकता है, 10 फॉर्म। लेकिन यहां अगर आरोपों की बात करें तो आरोप है कि हजारों फॉर्म एक साथ जमा कर दिए गए। इससे भी गंभीर बात यह है कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से बीएलए के फर्जी हस्ताक्षर कर एसडीएम कार्यालयों में फॉर्म जमा कराए गए। खुद डोटासरा की विधानसभा का उदाहरण दिया गया जहां 627 फॉर्म स्वीकार कर लिए गए, लेकिन जब 2000 और फॉर्म ले जाए गए तो एसडीएम ने लेने से मना कर दिया। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है या एसडीएम साहब क्या तर्क देंगे? प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ साथ लोगों को भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब बीएलए की गवाही और अधूरे फॉर्म, ये अगला पॉइंट है आज की चर्चा का। कई बीएलएस मीडिया के सामने आए और ये कहा कि उन्होंने इन फॉर्म्स पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, यानी जो हस्ताक्षर फर्जी थे, फॉर्म अधूरे थे और कई मामलों में मोबाइल नंबर तक दर्ज नहीं थे। दोस्तों, ये न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का मामला बनता है बल्कि अगर देखा जाए तो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में भी आता है। जी हां, आपराधिक कृत्य की श्रेणी में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, ऐसी क्या वजह हो सकती है? देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो प्रशासनिक दबाव और चुनाव आयोग, इनको अगर देखें तो हम कांग्रेस के दावे पर अगर रुक करें तो कांग्रेस का यह दावा है कि अधिकारियों पर खुलेआम दबाव बनाया गया। एक बहुत बड़ा कारण है ये दबाव जो प्रशासन पे है। नौकरी करनी है तो फॉर्म स्वीकार करो। इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी नवीन महाजन से मुलाकात कर पूरी जानकारी सौंपी। पूरा यहां पर बताया कि किस तरह से ये पूरा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। साथ ही कई जिला कलेक्टरों से सूची भी मंगवाई गई जिनकी प्रतियां सार्वजनिक करने की बात भी कांग्रेस ने की है इन आरोपों के साथ। और इसी के साथ आरोप ये भी है कि 15 तारीख तक बीजेपी करीब 1,40,000 नाम रजिस्टर या प्रभावित करवा चुकी थी। ये बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से एक बड़े दावे के साथ। तो देखिए दोस्तों, ये जो सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं है, ये मामला अगर हम देखें तो बेहद गंभीर है। केवल बीजेपी बनाम कांग्रेस का भी नहीं है। अगर आरोप सही है तो इसका
अर्थ, इसके मायने हैं कि चुनावी प्रक्रिया को भीतर से, जी हां, भीतर से प्रभावित करने की कोशिश हुई। लोकतंत्र में हार जीत जनता तय करती है, ना कि फॉर्म और फर्जी हस्ताक्षर। मतदाता सूची से नाम कटना किसी व्यक्ति को राजनीतिक रूप से अदृश्य बना देना है, और यही लोकतंत्र का सबसे खतरनाक क्षण है। तो दोस्तों, हमें इसे ही समझना है कि ये कितना खतरनाक और हो सकता है हमारी अधूरी जानकारी के चलते। अब आगे का रास्ता क्या है, यानी वे फॉरवर्ड। इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें तो स्वतंत्र और पारदर्शी जांच अनिवार्य हो जाती है। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो सभी संदिग्ध फॉर्म्स की ऑडिट कराए, फर्जी हस्ताक्षरों की फॉरेंसिक जांच हो और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही अगर बात करें तो मतदाताओं को यह अधिकार भी दिया जाए कि वो आसानी से जांच सके कि उनका नाम सूची में सुरक्षित है या नहीं। तकनीक का जो उपयोग है वो पारदर्शिता के लिए होना चाहिए, साजिश के लिए नहीं, पारदर्शिता के लिए। और ये पारदर्शिता कैसे तय होगी? ऐसे, इस तरह की तस्वीरों से, इस तरह के आरोपों से? बिल्कुल भी नहीं। जनता को जागरूक करने से, उनको सच्चाई बताने से, उनका वोट ना छीने, उस वजह से ये पारदर्शिता लाई जा सकती है। तो ऐसे में आज सवाल ये नहीं है कि किस पार्टी को फायदा हुआ या नुकसान। असली सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां वोट डालने से पहले ही आपका वोट छीन लिया जाता है। अगर मतदाता सूची सुरक्षित नहीं तो चुनाव महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएंगे, सिर्फ औपचारिकता। राजस्थान में उठे ये जो सवाल हैं वो पूरे देश के लिए चेतावनी है, पूरे देश के लिए, क्योंकि लोकतंत्र एक बार चुपचाप कमजोर हुआ तो उसकी आवाज लौटाना आसान नहीं होता। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।